नवंबर की पेंशन नहीं आई है। शायद आप भी ये गलती कर बैठे होंगे। चलो अब तो गलती सुधारें। जय हिंद साथियों, नमस्कार। सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। कई ऐसे पेंशनर्स हैं, उनकी नवंबर की पेंशन अभी तक नहीं आई है और वो वेट कर रहे हैं कि शायद 10 तारीख तक आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जाना पड़ेगा और दोबारा से कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब कहाँ जाना है, क्या कार्रवाई करनी है, तो इसके लिए मैं आगे इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं आपको दो महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं कि एक तो जिनका स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है और दूसरा जिनका अभी तक माइग्रेशन नहीं हुआ है, बैंकों से ही पेंशन ले रहे हैं। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन इसी बात के ऊपर पैदा हुआ। जिनका बैंकों से स्पर्श में माइग्रेशन नहीं हुआ है, उन्होंने ही अपना पीडीए एजेंसी और पेंशन सैंक्शनिंग एजेंसी में पूरा स्पर्श की जानकारी फिल करते हुए अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिया। कई पेंशनर्स ऐसे हैं जिनका स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है, लेकिन डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते समय पुराने तरीके से ही बैंक में जमा कर दिया। अब इसी कंफ्यूजन के कारण नवंबर की पेंशन नहीं आई है। अब क्या करना है, तरीका आप जान लें और कल ही आप दोबारा से ये सुधार कर लें। देखिए, यह है एक पेंशनर। इन्होंने बिल्कुल सही तय समय में अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिया। यानी 2 नवंबर 2022 को इन्होंने अपना डीएलसी सबमिट करके ये निश्चिंत हो गए, सेटिस्फाई हो गए कि मेरा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा हो चुका है, मेरी नवंबर की पेंशन बंद नहीं होगी। और उसके बाद जैसे ही 30 नवंबर आया, इनकी पेंशन नहीं आई। अभी तक इंतजार करते रहे, पेंशन नहीं आई। उसके बाद इनके डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक करने के बाद ये पता चला कि इनकी पेंशन अभी भी बैंक से इनको आ रही थी, लेकिन इन्होंने जो अपना लाइफ सर्टिफिकेट है वो स्पर्श में जमा कर दिया, जिसकी वजह से स्पर्श ने इनका लाइफ सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं किया और इनकी पेंशन बंद हो गई और इनका लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में भी जमा नहीं हो पाया। देखिए, पीसीडीए स्पर्श ने क्या कारण बताते हुए इनका लाइफ सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दिया। योर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय स्पर्श पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद ड्यू टू पीपीओ नंबर और बैंक अकाउंट नंबर डज नॉट एग्जिस्ट इन द सिस्टम, प्लीज कॉन्टैक्ट योर पेंशन प्रोसेसिंग एजेंसी। क्योंकि इनका अभी तक बैंक से स्पर्श में माइग्रेशन हुआ नहीं है, तो स्पर्श में ना तो इनका पीपीओ नंबर यानी ईपीपीओ नंबर और ना ही पेंशन बैंक अकाउंट नंबर अपडेट है, और इसी कारण से स्पर्श ने इनका लाइफ सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दिया और करना ही था। अब इन्होंने जहां पे स्पर्श पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद एज ए पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी, पेंशन सैंक्शनिंग एजेंसी और एजेंसी डाला था, उसकी जगह इन्होंने बैंक डालना था। तो अब क्या करना है इनको? तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको भी अपने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की स्टेटस कैसे चेक करना है। इसके लिए आपको जीवन प्रमाण की वेबसाइट पे चलना है। यदि आपने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया है तो सबसे पहले आप जीवन प्रमाण की वेबसाइट को ओपन करेंगे। तो उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप सिंपली अपने मोबाइल में इस वीडियो को देखते हुए उस तरीके को फॉलो करते हुए आप जीवन प्रमाण को डाउनलोड करें। देखिए, आप अपने मोबाइल में वेब ब्राउजर में जीवन प्रमाण .gov.in/PPO user/login इस वेब एड्रेस से भी सर्च कर सकते हो, या फिर आप गूगल में सर्च कर सकते हो जीवन प्रमाण लाइफ सर्टिफिकेट डाउनलोड। उस वेबसाइट के जरिए आप जब इसमें जाएंगे तो नीचे आपसे जीवन प्रमाण आईडी मांगी जाएगी। ये जीवन प्रमाण आईडी वही है जो आपको पीडीएफ में देखने को मिलेगी, और आपको जब आपने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया होगा तो आपके मोबाइल पर एक एसएमएस भी आया होगा। उस जीवन प्रमाण आईडी को यहाँ पे एंटर करके नीचे आप जो कैप्चा दिखाई दे रहा है उसको कंफर्मेशन कोड में एंटर करने के बाद जनरेट ओटीपी जो करेंगे, तो उस मोबाइल पर, जो मोबाइल आपने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते समय साइबर कैफे या आधार स्पर्श सर्विस केंद्र या जहाँ पे भी आपने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया है, तो जो मोबाइल नंबर आपने दिया था उस मोबाइल के ऊपर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपने
एंटर करने के बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप जीवन प्रमाण वेबसाइट में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन के बाद इस प्रकार आपका वेलकम टू जीवन प्रमाण पेंशनर्स कॉर्नर एक विंडो खुलेगा और यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा टू डाउनलोड लाइफ सर्टिफिकेट क्लिक हेयर। तो आपको यहाँ पे क्लिक करके लाइफ सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना है और इस प्रकार आपके मोबाइल में PDF डाउनलोड हो जाएगी, जिसमें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि प्रमाण ID लिखी हुई भी है। और इसकी PDF यदि आपके पास है तो जो प्रमाण ID है वो आपको यहाँ से मिलेगी। अब इस PDF के बारे में मैंने आपको पहले से समझा दिया है कि किस कारण आपका PCDA स्पर्श ने लाइफ सर्टिफिकेट को रिजेक्ट किया है। वर्तमान समय में लगभग 40 लाख डिफेंस पेंशनर्स है, जिसमें सर्विस पेंशनर्स, डिसेबिलिटी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स सभी शामिल है। उस 40 लाख में से लगभग 19,50,000 डिफेंस पेंशनर्स का अभी तक बैंकों से स्पर्श में माइग्रेशन हुआ है और उतने ही पेंशनर्स अभी माइग्रेट होना बाकी है। तो कन्फ्यूजन पैदा हुआ और होना लाजमी था, क्योंकि हर किसी ने सोचा होगा कि मेरी भी पेंशन का बैंक से स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका होगा और वहाँ पे पेंशन सैंक्शनिंग एजेंसी, डिसबर्सिंग एजेंसी और एजेंसी में स्पर्श का नाम डलवा दिया। उसी के कारण सभी का लाइफ सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो चुका है। तो अब करना क्या है, आपको कौन सा सेलेक्ट करवाना है वो आप आगे समझ लें। तो आप भी अपने घर बैठे आधार फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए या फिर साइबर कैफे में या कहीं पे भी बैंक के जरिए अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट दोबारा से जमा करने जाएंगे तो सबसे पहले आप वहाँ पे टाइप ऑफ पेंशन में अपनी पेंशन को सही से सेलेक्ट कराएं। यदि फैमिली पेंशनर है तो फैमिली पेंशनर और सर्विस पेंशनर है तो सर्विस पेंशनर सेलेक्ट करवाएं। उसके बाद आपको सेलेक्ट करवाना है सैंक्शनिंग अथॉरिटी। मैं जिनका बैंकों से अभी तक स्पर्श में माइग्रेशन नहीं हुआ है उनके लिए बता रहा हूँ। तो सैंक्शनिंग अथॉरिटी में जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे आपको 3 सैंक्शनिंग अथॉरिटी नजर आएगी जो डिफेंस की है। डिफेंस जॉइंट CDA एयरफोर्स सुब्रतो पार्क दिल्ली। तो एयरफोर्स के पेंशनर को जॉइंट CDA एयरफोर्स सेलेक्ट करवाना है और आर्मी के पेंशनर्स को डिफेंस PCDA पेंशन इलाहाबाद सेलेक्ट करवाना है और नेवी के पेंशनर को डिफेंस PCDA नेवी मुंबई सेलेक्ट करवाना है। तो जैसे कि आप आर्मी के पेंशनर हैं तो इलाहाबाद को सेलेक्ट करवा दें। उसके बाद डिसबर्सिंग एजेंसी में यदि आप बैंक से पेंशन ले रहे हो तो बैंक सेलेक्ट करवाना है, DPDO से ले रहे हो तो DPDO सेलेक्ट करवाना है या फिर CPDA से ले रहे हैं तो CPDA। आपको यहाँ पे स्पर्श सेलेक्ट नहीं करवाना है। तो बैंक से ले रहे हैं तो आप बैंक के ऊपर क्लिक कर दें और लास्ट में आपसे पूछा जा रहा है एजेंसी, तो एजेंसी के ऊपर आप अपने बैंक का नाम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आप कोई भी बैंक से ले रहे हो तो उस बैंक को आप सेलेक्ट करवा दो। मानो कि आप बैंक ऑफ इंडिया से ले रहे हैं तो बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर यहाँ पे क्लिक करवा दें। ये कार्रवाई आपने सही से करवानी है और PPO नंबर में आपको ePPO नंबर डलवाना है। ऊपर आधार के मुताबिक आपको अपना नाम डलवाना है। बाकी कार्रवाई आप जहाँ से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाएंगे वो अपने आप कर देंगे, लेकिन ये जो 4 चीज़ें सही से सेलेक्ट करवाना ज़रूरी है। तो जिनका लाइफ सर्टिफिकेट गलत सैंक्शनिंग अथॉरिटी और डिसबर्सिंग एजेंसी और एजेंसी सेलेक्ट करने की वजह से रिजेक्ट हो चुका है तो वो जल्दी से जल्दी अपना लाइफ सर्टिफिकेट सही तरीके से जमा करा दें। यदि आप लाइफ सर्टिफिकेट डिजिटल तौर पर नहीं करवाना चाहते हैं और जिनका बैंकों से स्पर्श में अभी तक माइग्रेशन नहीं हुआ है तो वो बैंक में फिजिकली जाके मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट बैंक मैनेजर से साइन करवा के जैसे हर साल अभी तक करते आए हो उसी तरीके से जमा करवा दो, ताकि आपकी दिसंबर के पेंशन के साथ में नवंबर की पेंशन भी जुड़ के आ जाए। यदि आप इसमें डिले करेंगे तो आपकी दिसंबर की भी पेंशन नहीं आएगी और यदि 1 महीना किसी की पेंशन नहीं आती है तो उसकी जो हकीकत है वो एक पेंशनर ही जान सकता है। वही उसकी ज़िंदगी का गुजारा है, पेंशन ही सहारा है। तो साथियों, सही से अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें और सही से अपनी पेंशन प्राप्त करें। और हर समय आप हफ्ते में एक बार अपने माइग्रेशन की स्थिति भी जाके PCD की वेबसाइट पे चेक जरूर करते रहें। जैसे ही आपका माइग्रेशन हो जाता है तो उसके बाद माइग्रेट होने के 2 महीने के अंदर आपको स्पर्श के PPO नंबर के साथ में स्पर्श एजेंसी में दोबारा से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है, इसलिए ध्यान रहे। साथियों, ये थी आपके लिए मोस्ट वैल्यूएबल जानकारी। साथियों, आपसे एक गुजारिश, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो
वैल्यूएबल लगी हो, आपके काम की हो, तो ये दूसरों के काम की भी हो सकती है। इसलिए वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें, ताकि जिन पेंशनर भाइयों की पेंशन बंद हो रखी है एटलीस्ट उनको कारण पता चल सके। क्योंकि वो बैंक में जाते हैं तो बोलते हैं कि हम नहीं, इस पर्स वाला कर रहा है, इस पर्स को फ़ोन लगता नहीं, गलती से लग जाए तो बोला आपका ये बैंक करेगा। तो ये गेंद दोनों आपस में खेल रहे हैं और इस गेंद के चक्कर में आप बीच में पिस ना जाए, आपकी पेंशन बंद ना हो जाए। इसलिए आप सही जानकारी सैनिक समाचार इंडिया चैनल द्वारा लेते रहें। यदि आपने सैनिक समाचार इंडिया चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आज आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अब सभी नोटिफिकेशन पाने के लिए पास में एक घंटी का बटन दिखाई दे रहा है, तो इस घंटी के बटन पर आप जब क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको ऑल दिखाई देगा। मतलब जो भी वीडियो सैनिक समाचार इंडिया चैनल द्वारा पब्लिश होगा उसका नोटिफिकेशन आपको जैसे मैसेज आता है उसी तरीके से अपने मोबाइल पर तुरंत मिलेगा और आपको तुरंत जानकारी मिल जाएगी और आप सैनिक समाचार और सैनिकों से जुड़ी हुई सभी खबरों के साथ में अपडेट रहेंगे। अब साथियों, आपको यदि आप ये चीज़ कर भी लेंगे, इसके बाद आपके पास में कोई नोटिफिकेशन या आता है तो वीडियो देखना या नहीं देखना, यदि आपके काम का होता है तो उसको देखो, नहीं तो उसको स्किप कर दो। तो साथियों, ये थी आपके लिए जानकारी और इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप बने रहिए सैनिक समाचार इंडिया चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।